हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जो आगामी सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक है। चाहे आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लो जो कि फरवरी में होगा, ठीक है, फरवरी 2024 में होगा, या फिर सीजी व्यापम के जितना भी आगामी एग्ज़ाम होगा, चाहे 2024 में हो या फिर 2025 में हो, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए 5 वर्षों तक के लिए ये एक स्टैटिक जीके तक का काम करता है, ठीक है। और जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जो है अभी अभी ख़त्म हुआ है और अभी सीएम कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उसकी भी घोषणा नहीं हुई है, ठीक है। जल्द ही आपको ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी इस विधानसभा चुनाव से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे, ठीक है, जहां से प्रश्न आपके लिए बनाए जा सकते थे, वो सारे फैक्ट्स को मैंने एमसीक्यू के माध्यम से आपके लिए पिरो कर ला दिया है। तो आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, लास्ट तक बने रहेंगे और अपना पेन पेपर साथ में रखेंगे और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपके लिए लेकर आया है, ठीक है, और खुद तैयार किया हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ 5वीं विधानसभा की समाप्ति कब होगी। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो अभी जो चुनाव हुआ वो किसके लिए, 6वीं विधानसभा के लिए हुआ है, ठीक है। 5वीं विधानसभा अभी तक चल रही थी। इस 5वीं विधानसभा के ही जो सीएम थे वो कौन थे, भूपेश बघेल जी थे, ठीक है, भूपेश बघेल थे। ये जो 6वीं विधानसभा के लिए जो अभी चीफ मिनिस्टर है उनका चयन नहीं हुआ है। तो ये 5वीं जो विधानसभा है वो कब समाप्त होगा, ठीक है, 3 दिसंबर 2023, 3 जनवरी 2023, 30 दिसंबर 2023 या फिर 17 नवंबर 2023, कब होगा, ठीक है। तो ये मत दिमाग में रखिएगा कि जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सी पार्टी जीती है, उसी दिन जो है ये खत्म हो जाएगा पुरानी जो विधानसभा है, 5वीं विधानसभा। ऐसा मत सोचना कि 5वीं विधानसभा जो है ये 3 जनवरी 2024 को खत्म होगी, ठीक है, 3 जनवरी 2024 को ये समाप्त होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और जो 3 दिसंबर 2023 का डेट है, इस दिन क्या हुआ था कि वोट का काउंटिंग हुआ था, ठीक है ना, जो मतगणना हुआ था, ठीक है, मत का जो गणना हुआ था उसका दिनांक क्या था, 3 दिसंबर 2023। और 5 दिसंबर 2023 जो है इसको ऐसा डेट फिक्स किया गया था कि इस दिन से पहले जितना भी चुनावी क्रियाकलाप है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 दिसंबर से पहले, जबकि ये 3 दिसंबर 2023 को ही ये खत्म हो चुका था। तो याद रखिएगा कि 5वीं विधानसभा जो है 3 जनवरी 2024 को, मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, 3 जनवरी 2024 को कार्यकाल जो है इस 5वीं विधानसभा का समाप्त होगा। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि राज्य के 6वीं विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना कब जारी की गई थी, ठीक है। देखिए, जो चुनाव की जो विधानसभा चुनाव या फिर किसी भी राज्य में जो अधिसूचना जारी किया जाता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग, ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग या फिर इसको कह लीजिए भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है, ठीक है, इसके द्वारा ही यह अधिसूचना जारी किया जाता है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ये अधिसूचना कब जारी की गई थी 2023 के चुनाव के लिए, 7 नवंबर 2023, 17 नवंबर 2023, 13 अक्टूबर 2023 या फिर 21 अक्टूबर 2023, कब पहली बार अधिसूचना जारी की गई थी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम सबको पता है कि जो 6वीं विधानसभा का जो चुनाव है यह 2 चरणों में हुआ, ठीक है, 2 चरणों में हुआ। तो जो पहली चरण का जो चुनाव था, ठीक है, प्रथम चरण का मतदान के लिए जो अधिसूचना है वो सबसे पहले 13 अक्टूबर को जारी किया गया था। तो यही इसी को हम लेके चलेंगे कि पहली बार चुनाव के लिए अधिसूचना कब जारी किया गया था, तो 13 अक्टूबर 2023 को। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जो प्रथम चरण का, ठीक है, प्रथम चरण का जो चुनाव है उसके लिए अधिसूचना, ठीक है, उसके लिए अधिसूचना कब जारी किया गया था, तो 13 अक्टूबर 2023 को, ठीक है।
और जो दूसरी जो चुनाव होगा, दूसरा चरण, ठीक है, दूसरा चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना कब जारी किया गया था? तो 21 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। ये पूरा डाटा को आप इंक्लूड करके रखेंगे, ठीक है। अधिसूचना, प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना कब? 13 अक्टूबर 2023 को। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रथम चरण का जो चुनाव था, ठीक है, प्रथम चरण का जो चुनाव था वो हुआ कब? तो वो 7 नवंबर 2023 को हुआ। और जो दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ, ठीक है, दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ वो कब हुआ? तो 17 नवंबर 2023 को। तो आप ध्यान से ये सबको नोट करके लिखिएगा कि अधिसूचना कब जारी हुआ और चुनाव कब हुआ, ठीक है। ये सबको आप नोट करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न हमारे हो गए, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण में कितने सीटों का मतदान हुआ था? ठीक है, 2 चरण में हमारा मतदान हुआ, ठीक है। तो जो पहली चरण का मतदान, ठीक है, तो पहली चरण का मतदान कब हुआ था? अभी हमने देखा कि प्रथम चरण का जो मतदान हुआ वो 7 नवंबर को हुआ था, ठीक है, और दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ था वो 17 नवंबर को हुआ था। तो जो प्रथम चरण का मतदान हुआ उसमें कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर जो होगा ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रथम चरण के चुनाव जो कि 7 नवंबर 2023 को हुआ, इसमें 20 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, ठीक है, 20 सीटों के लिए मतदान हुआ था, ठीक है, प्रथम चरण के अंदर। और जो दूसरा चरण था, ठीक है, दूसरा चरण का चुनाव कब हुआ? 17 नवंबर 2023 को हुआ। और इस दिन जो हुआ 70 सीटों के लिए मतदान हुआ, ठीक है, याद रखिए। पूरा डाटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये सब याद रखना है। अब थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 90 हैं, ठीक है। इस 90 सीटों में अगर देखा जाए तो जो अनारक्षित सीट कितना है? 51 है। ये सबको आप नोट करके लिखेंगे। अनारक्षित सीट कितने हैं इस 90 में? 51 है। आरक्षित में अगर देखा जाए, ठीक है, तो आरक्षित के अंतर्गत भी अगर अनुसूचित जनजाति के लिए अगर आरक्षित सीटों की संख्या अगर देखा जाए तो ये है 29, ठीक है। और अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए जो सीटों की संख्या कितनी है? 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो 51 और 29 हो गया, 80 और 10 90, टोटल 90 सीट जो है यहाँ पे आपका हो गया। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल कितने? 90 सीट है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण में कितना कितना सीटों के लिए चुनाव हमने ये भी बता दिया, चुनाव हुआ कब ये भी बता दिया था। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा चुनाव 2023 के द्वितीय चरण में कुल कितने मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो जो द्वितीय चरण है उसके अंतर्गत टोटल 18,806 मतदान केंद्र स्थापित थे, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूं? द्वितीय चरण, ठीक है। द्वितीय चरण का चुनाव कब हुआ? 17 नवंबर को। तो इसके लिए कुल मतदान केंद्र कितने हैं? 18,806। और जो प्रथम चरण था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, और जो प्रथम चरण था उसके लिए कुल मतदान केंद्र जो है 5,303, ठीक है। प्रथम चरण के लिए मतदान केंद्रों की संख्या कितनी थी? 5,303। और जो द्वितीय चरण था, ठीक है, द्वितीय चरण के लिए मतदान केंद्रों की संख्या 18,806, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम चरण का चुनाव कब? 7 नवंबर 2023 को, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की स्थिति में छत्तीसगढ़ में पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है कि देखिए जो छत्तीसगढ़ नामावली के अंतिम, ये डेट भी अगर याद रखोगे तो 4/10 मतलब 4 अक्टूबर 2023, इस दिन जो है अंतिम रूप से निर्वाचक नामावली जो है प्रकाशित किया गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और ध्यान से पूरा डाटा को देखेंगे और आपको बताना है
कि पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट होगा। 1,01,20,830। ठीक है, 1,01,20,830 जो है ये पुरुष मतदाताओं की संख्या है। मतलब इतने लोगों का मतदाता सूची में पंजीयन है। ठीक है, पुरुष की 1,01,20,830। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर ये पूछ दे कि ये पहला क्या, 2,03,60,240, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर कुल मतदाताओं की संख्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल मतदाताओं की संख्या जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं, ये कुल है। पुरुषों की बस इतना है। महिलाओं की अगर बात करें तो 1,02,39,410 ये महिलाओं की संख्या है। इतने महिला जो है मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो महिलाओं की जो संख्या है मतदाता सूची में पंजीयन में वो पुरुषों से अधिक है। याद रखिएगा, कुल मतदाता यहाँ पे ए हो गया, बी वाला पुरुषों की मतदाता संख्या और सी जो है महिलाओं की मतदाता संख्या है इतना। ये डी वाला जो है 2,03,80,079 ये जो है सेवा निर्वाचकों को मिलाने के बाद, ठीक है, ये सेवा निर्वाचकों को मिलाने के बाद जो कुल मतदाता होते हैं ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कुल मतदाता। तो सेवा निर्वाचकों की अगर केवल संख्या देखा जाए तो ये 19,839 है। ठीक है, 19,839। ठीक है, तो इसमें अगर ये 19,839 में अगर ये कुल मतदाताओं की संख्या को अगर आप जोड़ेंगे तब आपको जो है कुल मतदाता फाइनल रूप से आपको मिल कर आएंगे। तो इतना ज़्यादा मत याद रखिए, एटलीस्ट आपको याद रखिए कुल मतदाता कितने हैं, पुरुष कितना, महिला के, इतना याद रखिएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न जो है आपके लिए कि 2018 की तुलना में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये वेरी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, 7.5%, 8.5%, 9.5% या फिर 10.5%। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जब 2018 में गणना हुआ था तो उस समय जो मतदाता थे 1,85,88,520 थे। 2023 का चुनाव जब हुआ 5 वर्ष बाद तो अब हो गए 2,03,60,240। ठीक है, ये अभी 2023 के चुनाव के समय इतने हो गए, तो वृद्धि तो हुआ ही है। तो ये जो वृद्धि है 9.5% के बराबर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना आपको दोनों डाटा को। ठीक है, चलिए अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आपके लिए कि 2023 के निर्वाचन में तृतीय लिंग के कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। तृतीय लिंग मतलब जो थर्ड जेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जेंडर वाले कितने मतदाता थे 2023 के निर्वाचन के चुनाव में, आपको बताना। 790, 17, 2,462, 1,60,955 कितने थे। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 790 जो है थर्ड जेंडर वाले मतदाता थे जो कि पंजीकृत थे। ऑप्शन नंबर जो बी ये 17 देख रहे हैं ये प्रवासी भारतीय मतदाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय मतदाताओं की संख्या कितनी है, 17 है। वहीं जो 2,462 जो देख रहे हैं ये 100 वर्ष से अधिक के उम्र वाले हैं। ठीक है, 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो मतदाता हैं उनकी संख्या 2,462 है। वहीं 1,60,955 जो आप देख रहे हैं ये चिन्हांकित दिव्यांग PWD। ठीक है, मतलब जो दिव्यांग मतदाताओं की संख्या। अगर एक से क्वेश्चन आपको ये पूछ दे कि बताइए कि 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या कितनी है, तो ये थे 7,23,771। आप ये भी याद रखिएगा, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन बना के आपसे पूछ दिया जाए, क्योंकि CGPSC ऐसे भी उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछने के लिए फेमस है। ठीक है, आठवां प्रश्न, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में प्रयोग किए जाने वाले कुल EVM की संख्या कितनी है। EVM मतलब आप फुल फॉर्म जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके हैक होने की चर्चा हमेशा होती रहती है कि हैक हो गया, परंतु ऐसा होता नहीं, इतना आसान नहीं होता
हैक ही नहीं किया जा सकता, हालांकि ईवीएम को, वो सब बात अलग है, ठीक है। तो ईवीएम में ही आजकल वोटिंग होता है। तो कितने ईवीएम जो है समस्त जिलों में प्रयोग किए गए थे 2023 के चुनाव में, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। 2023 के चुनाव में जो समस्त 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में कुल 1,32,108 ईवीएम मशीनों की का प्रयोग किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। जो 2023 का जो चुनाव है, ये ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और साथ ही साथ वीवीपैट, इन दोनों के प्रयोग से ये चुनाव को संपन्न कराया गया था, ठीक है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसका सबसे पहले अच्छे से परीक्षण किया जाता है ECIL के द्वारा। ECIL का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करता है, ये पूरे मशीन को अच्छे से जांच करता है, उसका परीक्षण करता है, और परीक्षण के लिए कोई उच्च सुरक्षा मानक होता है, उस मानक को फुलफिल करने के बाद ही ईवीएम मशीन को सुरक्षित रूप से रखा जाता है और उसका चुनाव के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ECIL का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी के निगरानी में इसका जांच पड़ताल किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है उसके बाद, ठीक है। 8वां नंबर का प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न अब देखिए, 9वां प्रश्न बहुत अच्छा और थोड़ा ये कूट वाला प्रश्न है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 में नाम निर्देशन के संबंध में विचार करें। सभी नाम निर्देशन जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष, ठीक है, किए गए थे। दूसरा, नाम निर्देशन के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि 7,000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 5,000 रुपये थी। तीसरा, निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा व्यय की सीमा 50 लाख थी। इसमें से कौन कौन सा कथन सही है, कौन सा विकल्प सही, आपको आंसर देना। इस पूरे को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक सत्य है, ठीक है। ये बिल्कुल सत्य है कि जब भी निर्वाचन, ठीक है, 2023 का निर्वाचन हुआ, इसमें जो नाम निर्देशन की क्रियाकलाप होगी, ये जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष ही इसको रखा गया था और जमा किया गया था, नाम निर्देशन किया गया था, ठीक है। नाम निर्देशन के लिए जो अनारक्षित, ठीक है, अनरिजर्व के लिए जो जमानत राशि 7,000 रुपये नहीं बल्कि 10,000 रुपये थी, इसको आप नोट करके लिखिएगा। और जो आरक्षित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 4,000 रुपये नहीं बल्कि 5,000 रुपये जो है जमानत राशि के तौर पर रखी गई थी। तीसरा जो यहाँ पे है, निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा व्यय की सीमा 50 लाख नहीं 40 लाख रुपए जो है अधिकतम सीमा रखी गई थी कि कोई भी अभ्यर्थी जो है इतना रुपए मैक्सिमम जो है अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर सकता था। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न आपके लिए कि छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल कितने मतदाता केंद्र हैं, आपको बताना है। इसका आंसर जो है बिल्कुल सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 24,109। 24,109 कुल मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे कुल 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मतदान केंद्र लोकेशन अगर पूछ दे, ठीक है, ये वाला जो 3 यहाँ पे डाटा मैंने इंक्लूड किया है, मतदान केंद्र लोकेशन, तो ये मतदान केंद्र लोकेशनों की कुल संख्या कितनी है, 20,920। इसमें जो शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए, ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में ये मतदान लोकेशन 3,227 और ग्रामीण क्षेत्र में ये मतदान लोकेशन 17,693 होगा, ठीक है। चलिए, तो एटलीस्ट ये वाला डाटा आप याद करके रख लीजिएगा, कुल मतदान केंद्र कितने हैं। अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार एक मतदान केंद्र में अधिकतम कितने मतदाताओं को रखा गया था, ठीक है। मतलब इस 2023 की चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन 2023 की बात कर रहा हूँ। इसमें जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसने डिसाइड किया था, निर्देश दिया था कि एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं को 1500 मतदाताओं को रखा जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, टोटल 1500। कुछ और नोट अगर करके लिखना है तो याद रखिएगा कि प्रत्येक विधानसभा में कुल विधानसभा की संख्या कितनी है, 90। तो इस प्रत्येक विधानसभा के अंदर एक दिव्यांग द्वारा संचालित मतदान केंद्र होगा और एक युवा द्वारा संचालित मतदान केंद्र होगा। मतलब कहने का कि 90 दिव्यांग द्वारा संचालित मतदान केंद्र हो जाएगा और 90 युवाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हैं कि
पूरे चुनाव के दौरान, ठीक है, पूरे जो 2023 का चुनाव था उस पूरे चुनाव के दौरान टोटल कुल 900 संगवारी मतदान केंद्र, जो कुछ भी बोल रहा हूं उसको आप नोट डाउन करिएगा, 900 संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किया गया था और 450, ठीक है, 450 आदर्श मतदान केंद्र को स्थापित किया गया था। साथ ही साथ एक और चीज बहुत अच्छा हुआ, क्या कि बुजुर्ग जन और दिव्यांग जनों के सहायता के लिए मतदाता मित्र जो है गठित किया गया था, ठीक है, मतदाता मित्र। ये सब इंफॉर्मेशन को आप बहुत अच्छे से नोट करके रखेंगे, बहुत काम का चीज है, ठीक है। जो कुछ भी मैंने बताया उसको आप पेन पेपर में नोट डाउन करिए। 12वां प्रश्न आपके लिए कि चुनाव 2023 विधानसभा चुनाव 2023 में कितने राजनीतिक दल शामिल थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके अंदर कुल कितने राजनीतिक दल थे। देखिए, राजनीतिक दल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 9 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। कितने? कुल 9, जिसमें से 4 जो थे ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे और 5 जो थे वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, ठीक है, याद रखिएगा। 4 के अंदर अगर मैं बोल दूं तो आप लिखना है तो लिख सकते हैं। एक कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और आम आदमी पार्टी। ये 4 तो ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गया। वहीं जो 5 जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, जिसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, एक याद करके रखिएगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ठीक है, जीजीपी कहते हैं, वो भी एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल था। फिर हमर राज पार्टी, फिर जय छत्तीसगढ़ पार्टी, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, ये सब कुछ पार्टियां जो थी क्षेत्रीय राजनीतिक दल थी, ठीक है। 13वां प्रश्न आपके लिए कि सत्य कथन की पहचान करें। ये चारों विकल्प में से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है, आपको बताना है। पहला, राज्य विधानसभा का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जब भी किसी भी राज्य के विधानसभा का चुनाव कराना होगा तो इसके लिए अधिसूचना कौन जारी करेगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, या फिर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही अधिसूचना जारी करके वहां पे चुनाव कराया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही होगा। दूसरा, प्रदेश में चुनाव संपन्न कराने के लिए जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्या करेगा इसके लिए? किसी भी राज्य में चुनाव संपन्न कराने के लिए अपने अंडर में एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का नियुक्ति करेगा। जैसे कि उसी तरह जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हुआ उसके लिए श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले को छत्तीसगढ़ में वर्तमान निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले हैं। तो ये तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अब 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का मतदान हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से अब आ गया है, ठीक है। इसमें क्या सही आंसर होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव 2 चरणों में हुआ, हमको पता है। तो जो प्रथम चरण होगा, ठीक है, जो प्रथम चरण हुआ जो कि 7 नवंबर को हुआ था, 7 नवंबर 2023 को प्रथम चरण, इस प्रथम चरण के अंदर 78% चुनाव हुआ था, ठीक है, प्रथम चरण के अंदर, ठीक है। जो द्वितीय चरण हुआ उसके अंदर 75.88%, ठीक है। ये दूसरे चरण के अंदर इतना प्रतिशत मतदान हुआ, तो ठीक है। अब ओवरऑल पहले और दूसरे दोनों चरण को अगर मिला दिया जाए तो 76.31% जो है कुल मतदान हुआ था, याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये 76.45% को मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि ये 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब कुल मतदान का प्रतिशत कितना था? 76.65% था, सॉरी 76.45%। तो ये पूरा जो यहाँ पे डाटा मैंने लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखना चाहिए। 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। देखिए, उससे शुरू में मैंने दूसरा या तीसरा प्रश्न बताया कि कुल मतदाता कितने हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मतदान कितने लोग किए, कुल कितने लोग किए, इससे संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा कि जो कुल मतदाता हुए जिन्होंने मतदान दिया 2023 के चुनाव में, वो हैं 1 करोड़
55,61,460 इतने लोगों ने कुल मतदान दिया। वहीं पे 77,48,612 पुरुष हैं। ठीक है, इतने पुरुषों ने क्या किया, इस चुनाव में मतदान किया। और 78,12,631 महिलाओं ने इस चुनाव में अपना मत का प्रयोग किया। ठीक है, तो इन तीनों को आपको समझ लेना चाहिए कि कुल मतदान कितना हुआ, इतना, पुरुष इतने हो गए, महिला इतने। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो पुरुषों का जो मतदान कम हुआ है, महिलाओं का अधिक हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और 2,03,60,240 ये वही डाटा है जो मैंने शुरू में बताया था कि ये कुल मतदाताओं की संख्या है। ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या, ये सब मत देने वाले नहीं है, इनका पंजीकृत है, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है, लेकिन जो मत का प्रयोग किया वो ये पूरा डाटा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कुल पुरुष और महिला, ये सबको आपको याद रखना है। ठीक है, तो 15 प्रश्न हो गया। अब हम 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा चुनाव एप्लीकेशन से संबंधित है। इसमें से कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जो चुनाव से संबंधित है, आपको बताना है। वोटर टर्न आउट ऐप, दूसरा है सक्षम ऐप, तीसरा है एनजीएस नेशनल ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल, चौथा है केवाईसी नो योर कैंडिडेट ऐप, पांचवा है ईएसएमएस इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। ये पांचों के पांचों, ठीक है, ऐसे ऐप हैं जो कि चुनाव से, इलेक्शन से संबंधित है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी को आपको नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न है, विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण में सर्वाधिक मतदान किस क्षेत्र से हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, प्रथम चरण में सबसे अधिक कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए जो प्रथम चरण है, हमने पहले भी देखा कि जो 2 चरण में हुआ, प्रथम और दूसरा चरण। प्रथम चरण में कुल 78% मतदान हुआ, दूसरे चरण में 75.88% का मतदान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम चरण से सवाल पूछा गया, तो प्रथम चरण में सर्वाधिक मतदान जो हुआ वो बस्तर में हुआ। ठीक है, बस्तर में हुआ। कितना हुआ था, तो सर्वाधिक मतदान तो प्रथम चरण में कुल इतना हुआ, लेकिन बस्तर में अगर देखा जाए तो 84.67% का मतदान हुआ। ठीक है, और प्रथम चरण में ही, ठीक है, ये प्रथम चरण में सर्वाधिक, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, बीजापुर में सबसे कम हुआ था 48.37%। ये सबसे कम प्रथम चरण के अंदर ही सबसे कम कहाँ हुआ था, बीजापुर के अंदर। द्वितीय चरण में कुल 75.88% हुआ, लेकिन द्वितीय चरण में सर्वाधिक कहाँ हुआ। ठीक है, तो सर्वाधिक द्वितीय चरण में कुरुद हुआ था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ जाइएगा आप इसको। कुरुद में सर्वाधिक कितना परसेंट, तो 90.17%। कुरुद में सर्वाधिक द्वितीय चरण में चुनाव हुआ। रायपुर सिटी नॉर्थ में द्वितीय चरण में सबसे कम मतदान हुआ। ठीक है, दूसरे चरण में सबसे कम मतदान कहाँ, रायपुर सिटी नॉर्थ में। कितना प्रतिशत, तो मात्र 55.59%। ठीक है, ये पूरा डाटा आप नोट डाउन करके एक जगह कहीं पे लिख लें। अब हम 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में इको ग्रीन आदर्श मतदान केंद्र किस जिले में बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांकेर। कांकेर में एक चिवरांज, ठीक है, याद रखिएगा, कांकेर में एक चिवरांज मतदान केंद्र है, वहीं पर इको ग्रीन आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किया गया था कांकेर जिला के चिवरांज मतदान केंद्र में। तो ये डाटा को आप बिल्कुल याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान चर्चित चुनई डवाल का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। ये दोनों का दोनों आप एज इट इज याद रखेंगे। चुनई डवाल जो किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है, बीजापुर। चिवरांज इको ग्रीन आदर्श मतदान केंद्र किस जिले में, कांकेर में। अब 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न जो है, अब क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है, 3 दिसंबर 2023 को काउंटिंग कंप्लीट हो गया था, और किस पार्टी ने कितना सीट हासिल किया तो हमको पता ही है। क्वेश्चन वहीं से, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को कुल कितने सीट प्राप्त हुए, 54, 35, 90 और 1। ठीक है, तो ये 90 तो हमको पता है कि ये कुल विधानसभा के सीटों की संख्या है। इस 90 में से 54 जो है
बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को इतना प्राप्त हुआ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल 35 सीट प्राप्त हुआ और एक सीट जो है ये जीजीपी को मिला था। ठीक है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कितना, एक सीट मिला था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका जो संस्थापक का आप नाम याद रखिएगा, बहुत काम का है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हीरा सिंह मरकाम। ठीक है, हीरा सिंह मरकाम, ये नाम याद रखिएगा। हीरा सिंह मरकाम जो है, इन्होंने ही जीजीपी मतलब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का स्थापना 1991 में किया था और इसको एक सीट प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, एक सीट प्राप्त हुआ है इस पार्टी को, वे इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21वां प्रश्न, विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कितना प्रतिशत था। ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है, यहाँ से प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। ठीक है, बीजेपी को कुल वोट का कितना प्रतिशत जो मतदान हुआ, उस पूरे मतदान वोट का कितना प्रतिशत जो वोट शेयर बीजेपी को मिला, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 46.27% जो वोट है, वोट शेयर है किसका, बीजेपी का है। ठीक है, और 42.23% जो वोट शेयर है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को मिला है। ठीक है, ये कांग्रेस को। 0.93% जो है ये आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है इस चुनाव में। ठीक है, और 1.26% जो है ये याद रखने का काम है क्योंकि ये नोटा वाले। ठीक है, 1.26% जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया, नोटा को बटन दबाया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न आपके लिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितने महिला विधायक चुनी गई। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, मतलब इस विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितने महिला विधायकों को चुना गया है, 8, 11, 19 या फिर 25। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 19, कुल 19 महिला विधायकों को चुना गया है। उसमें से 8 ऐसे महिला विधायक हैं जो बीजेपी से हैं, चुन के आए हुए हैं, और 11 ऐसे हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनकर आए हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन है ये आपको सर्च करके खुद लिखना है, या फिर मैं कमेंट में या फिर कम्युनिटी में एक लिख के पोस्ट कर दूंगा कि कौन से पार्टी के कितने हैं। ठीक है, और कौन कौन से। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर 19 याद रखिएगा, 8 बीजेपी से हैं और 11 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, 23वां प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक मतांतर से चुनाव जीतने वाले विधायक कौन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट से कौन जीता है, डॉक्टर महंत सुंदरदास, ब्रिजमोहन अग्रवाल, आशाराम नेताम या फिर शंकर ध्रुव, किसने सबसे अधिक वोट से जीता है। ठीक है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जो हैं ये सबसे अधिक वोट से जीतने वाले विधायक बन गए हैं या फिर विधानसभा के सदस्य बन गए। देखिए, जो महंत सुंदरदास और ब्रिजमोहन अग्रवाल, इन दोनों का आपस में चुनाव हुआ, कौन से के लिए, तो रायपुर सिटी साउथ के लिए। ठीक है, रायपुर सिटी साउथ, दक्षिण रायपुर शहर के लिए दोनों जो है चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण रायपुर सिटी दक्षिण के लिए चुनाव लड़े, किसके किसके बीच में, डॉक्टर महंत सुंदरदास और ब्रिजमोहन अग्रवाल। ये महंत सुंदरदास जो है ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, हमारे ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बीजेपी के हैं। ठीक है, तो ये चुनाव के अंदर जो महंत सुंदरदास हैं इनको 41,544 वोट मिला, वहीं जो ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं उनको 1,09,263 वोट मिला। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 67,719, इन दोनों का अगर वोट का अंतर देखा जाए तो 67,719 ठीक है वोट से ब्रिजमोहन अग्रवाल जीते थे, जो कि सबसे अधिक वोट से इन्होंने ही जीता है। वहीं पे नीचे का जो 2 ऑप्शन मैं इसलिए इंक्लूड किया हूं क्योंकि इन दोनों के बीच में भी चुनाव हुआ। ये दोनों के दोनों जो हैं कांकेर के हैं। ठीक है, कांकेर जो विधानसभा क्षेत्र उससे चुनाव लड़ा। इन दोनों के बीच में जो शंकर ध्रुव हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं और जो आशाराम नेताम है ये बीजेपी से। ठीक है, तो बीजेपी के जो आशाराम नेताम है ये शंकर ध्रुव को हरा देते हैं। कितने वोट से, 16 वोट से। तो सबसे कम वोट से जीतने वाले
जो बीजेपी के जो सदस्य हो गए विधानसभा के, वो आशाराम नेताम हो गए, जो कि कांकेर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। आपको याद रखिए कितने, 16 वोट से। तो सबसे अधिक वोट से जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल महंत सुंदरदास को हरा के, सबसे कम वोट से जीतने वाले आशाराम नेताम 16 वोट से शंकर ध्रुव को हरा के। ठीक है, अब 24वां प्रश्न आपके लिए। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में असुमेलित विकल्प का चयन करना है। इधर हमको नवनिर्वाचित सदस्य दिया गया और उनका ये जो विधानसभा क्षेत्र दिया है कि वो किससे चुनाव लड़े और जीते, आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे ही आपको लगभग बहुत सारे, जितने भी, सबका तो याद नहीं किया जा सकता या फिर कई बार से प्रैक्टिस करते करते हो जाता है, लेकिन जो मेन जो इम्पोर्टेंट नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो कि जिनको केंद्रीय, जो कि मंत्रिमंडल में जिनको कुछ पद दिया जा सकता है, ठीक है, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे रेणुका सिंह जो है, उनको, वो भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र से जीते, ये सुमेलित है। राम विचार नेताम जो है, ये देखिए, ये बीजेपी के हैं। ठीक है, बीजेपी। राम विचार नेताम ये भी बीजेपी से ही हैं और ये रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीता, तो ये बिल्कुल सही है। ओम प्रकाश चौधरी खरसिया से नहीं जीते हैं, तो ये वाला जो है असुमेलित है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, खरसिया से देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उमेश पटेल जीते हैं। ठीक है, उमेश पटेल खरसिया से। ओपी चौधरी का अगर देखा जाए तो ये रायगढ़ से, ठीक है, रायगढ़ से इन्होंने जीता है। ठीक है, और ये ओपी चौधरी भी है, ये बीजेपी से ही है। और चौथा है राम कुमार टोप्पो, ये सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, तो ये भी मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यही जो है असुमेलित था। अब हम इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम का संबंध किस पार्टी से है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जीजीपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ठीक है, इसका संस्थापक 1991 में संस्थापन कौन किया था, हीरा सिंह मरकाम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और इस पार्टी को इस चुनाव में 1 सीट प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम है, यही जो थे, ये जीजीपी पार्टी से 1 वोट जीतने वाले हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि जो तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम है, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी पार्टी से संबंध रखते हैं। ये जो तुलेश्वर हीरा सिंह है, ये पाली तानाखार से विजेता हुए। ठीक है, विजय हुए। ठीक है, याद रखना है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से ये जो इलेक्शन 2023 है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस किया और ज़्यादा से अच्छे समझने की कोशिश किया। यहाँ पे जो 90 निर्वाचित सदस्य हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है, उसको याद करने की कोशिश करिएगा। वहाँ से आपको मैच करने को कई बार से दे देता है। ठीक है, तो ये जो, और अभी क्योंकि सीएम का कंफर्म नहीं हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे, तो वो सबको भी आप बाद में इंक्लूड कर लीजिएगा। लेकिन उसके अलावा, ठीक है, सीएम के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें किसको क्या पद दिया गया है, कौन सा कार्यभार दिया गया है, कौन सा विभाग दिया गया है, इस सारे चीज़ों के लिए मैं अलग से एक वीडियो ये सब बना के ला दूंगा। परंतु उससे पहले की जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश किया। कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ भी अपने वीडियो का नोटिफिकेशन देते हैं, PDF वगैरह शेयर करते हैं, और हम सब मिलकर डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।